जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। नाम संकीर्तन करना ये बहुत ज़रूरी है। कलयुग में एकमात्र आधार नाम संकीर्तन भगवान के भक्ति ही है। भगवान घनघोर वन में चले जा रहे हैं। श्री नारद जी उनसे भेंट करने के लिए आते हैं और प्रभु उनसे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं, सुन मुनि कहा पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। स्त्री क्या है? वसंत ऋतु है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यह स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। होई हिम तिनि हई दहई सुख मंदा, यह नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पुण्य ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। पाप लोकन कर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। ताते किन्ह निवारण मुनि मैं यह जी जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममतारु प्रीति। श्री रघुनाथ जी की सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र
प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रेम को नहीं भजते। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, सुन मुनि संतन के गुण कहूँ। हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। जिनते मैं उनके बस रहा हूँ। वो जो कारण है जिनके कारण ही मैं उन भक्तों के वश में रहता हूँ, वो संतों के लक्षण हैं, उन्हें मैं कहता हूँ। षट विकार जित अनघय कामा, अचलय किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीहमित भोगी, सत्य सार कभी कोविद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर के पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ कवि, विद्वान, योगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहु देह न के। न उन्हें देह ही प्रिय होती है, शरीर ही प्रिय होता है और न घर ही। कानों से अपने गुण को सुनने में सकुचाते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपने गुणों को सुनने में सकुचाते हैं। दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, सबहि सन प्रीति। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, कभी न्याय को छोड़ते नहीं हैं, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत है, नियम में डूबे हुए हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री,
दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। विरत विवेक विनय विज्ञाना बोध यथार्थ वेद पुराना। दम्भमान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, सदा मेरी लीला को सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। हेतु रहित परहित रतशीला, और बिना ही किसी कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही न सकहि सादर श्रुति तेते, कहीं सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। असदीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहास जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों का गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं, उनमें ही डूब गए हैं। वे विशेष पुरुष हैं, वो धन्य पुरुष हैं। रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ कि पतिंगा तू मत बन, काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा, भगवान के पावन चरित्र का गुणगान हम सब इसी प्रकार सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे, श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।